से यश भारद्वाज और ये हमारे लक्ष्मी नगर ब्रांच के स्टूडेंट हैं और इसने बहुत बढ़िया स्कोर किया था 312, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका स्कोर सिर्फ कितना बढ़ा? 318 ही हुआ और ये ऑडिटर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। और ये आपका कौन सा चांस था यश? फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो स्वागत करिए हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑडिटर पोस्ट को प्राप्त करने वाले यश भारद्वाज से। यश, तैयारी कैसे शुरू की तुमने? मैम केडी कैंपस ज्वाइन किया था सितंबर में 2021 सितंबर। ओके। हाँ जी। मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था कोचिंग्स के बारे में। तो मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में ही है। क्या करते हैं फादर? पैरामिलिट्री में इंस्पेक्टर है। ओके। हाँ जी। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस फील्ड में जाने के लिए। मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं शुरुआत में। फिर कोचिंग्स का भी उन्होंने ढूंढा। तो मैं लक्ष्मी नगर में ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी। आपका अपना घर है लक्ष्मी नगर में? ओके। तो मम्मी ने कोचिंग ढूंढी थी, पापा मम्मी ने साथ में। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि एक बार जाके देख ले। तो वही बातचीत सब वही करके आई थी। तो मैं गया, स्टार्टिंग करी, फिर मेरे को काफी इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने स्टार्ट किया। फिर मैथ्स में मेरे पे मैथ्स नहीं थी 11-12 में। 10th तक की मैथ्स पढ़ी थी मैंने। तो उसके बाद लेकिन मेरे को मैथ्स में क्यूरियोसिटी बहुत थी। अच्छा। बट जब मैं कोचिंग में आया था अपने टीचर के पास, तो मुझे एलसीएम लेना भी नहीं आता था। अरे क्योंकि 11-12 फिर 3 साल ग्रेजुएशन, 5 साल बिल्कुल टच छूट गया था। ओके। मैथ्स का कोई काम था ही नहीं मैथ्स का मेरे पे। तो एलसीएम लेना भी मेरे को नहीं आता था। तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी। बट मैं आया तो फैकल्टी बहुत अच्छी थी मतलब। तो और मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। केडी कैंपस में लक्ष्मी नगर ने। जो जब मैंने आया था तो मैंने एक वो पोस्टर देखा था, बैनर जो होता है, पैम्पलेट। तो उसमें लिखा था कि हम आपके साथ आपके सिलेक्शन तक हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल निभाया अपना वादा। अच्छा, निभाया। उन्होंने बोला आपको जॉन से बैच में आना है, जब तक आना है आप आओ, कोई आपको नहीं रोकेगा, बस आप पढ़ो। एज कितनी है तुम्हारी? अभी मैं 21 का होऊंगा। मैं आप 21 के होने जा रहे हैं? 20 का हूँ। ओके। तो वहाँ पे जैसे आपका कहना है कि मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। मैनेजमेंट आपको सपोर्ट किया कि जो सा भी बैच में जाना है जाके पढ़ो। वहाँ पे टीचर्स का क्या रवैया था और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, नहीं किया? टीचर्स मैम बहुत सपोर्टिव हैं। आपको जो भी डाउट पूछना है कभी हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। और जैसे क्लास में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, वो फिर भी मैं 2 बार 3 बार पूछो तो वो बता देते हैं। ओके। बट चिढ़ते नहीं है, गुस्साते नहीं है? नहीं। ओके। चाहे आप कितना ही बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। मैंने पूरा कोर्स लिया था। बट कुछ टाइम बाद फिर मैं सिर्फ मैथ्स पे ज्यादा फोकस देने लग गया था, क्योंकि मैथ्स आपका बिल्कुल कमजोर था इसीलिए। ओके। तो मैथ्स में क्या स्कोर रहा तुम्हारा मेंस में? 90 आउट ऑफ 90। अरे वाह, 90 आउट ऑफ 90 रहा मैथ्स में स्कोर। वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, मैथ्स में जैसे आपका कहना है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मैथ्स में पढ़ाया कौन आपको वहाँ पे? मैम मंजीत सर थे, है मतलब उनका नाम मंजीत वशिष्ठ सर है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बट वहाँ पे वो एडवांस मैथ्स पढ़ाते थे केडी कैंपस लक्ष्मी नगर में। ओके। तो मुझे उन्हीं से पढ़ना था। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि जीटीबी नगर आना पड़ेगा, वहाँ पे मैं अरिथमेटिक पढ़ाता हूँ। ओके। तो फिर मैं 2 दिन उनकी वहाँ क्लास होती थी लक्ष्मी नगर में एडवांस मैथ्स की, मैं वो लेता था। फिर मैं जीटीबी नगर भी आता था उनसे अरिथमेटिक पढ़ने, क्योंकि मेरे को ये था कि पूरा मैथ्स मेरे को इन्हीं से पढ़ना है। क्योंकि बहुत ही मैम टीचर सारे अच्छे हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूँगा। बट एक होता है कि आप किसी टीचर से कनेक्ट कर जाते हो, तो वो मैं उनसे कर गया था। और बहुत ही जैसे एज अ बिग ब्रदर उन्होंने मुझे पढ़ाया, हमेशा रखा। हमेशा स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर बच्चा उसी टीचर से पढ़ना चाहता है जो उन्हें पढ़ा रहा है। तो ये एक जो बॉन्डिंग है ऑफलाइन का, वो शायद हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन में थोड़ा मिस करते हैं। हालांकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं अपने बेटे का। वो एक बार आया तो कहा, मम्मी मैम ने सिखाया है कि अगर बीमार हो तो मैं बीमार हूं मत बोलो, बोलो कि आई वॉज सिक, मतलब मैं बीमार था, क्योंकि वो छुट्टी लिया था। तो मैम ने कहा कि मैं बीमार था मत बोलो, बोलो आई वॉज सिक। तो मैंने कहा आई वॉज सिक मत बोलो बेटा, आई वॉज इल बोलो। तो तुम मैडम हो क्या? तो
तो वो ऐसा अपनी मैडम से कनेक्टेड था कि उसे लगा कि नहीं मम्मी गलत बता रही है। तो होता क्या है कि जब आप अपने टीचर से कनेक्टेड होते हो तो ये महसूस होता है कि बस सब कुछ हम इनसे पढ़े। केडी कैंपस में हम अरिथमेटिक और एडवांस 2 टीचर्स को देख के रखते हैं ताकि सिलेबस आपका प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से कम समय में और एफिशिएंटली खत्म हो सके। तो आपको उन्हीं से बेसिकली सारे टीचर्स अरिथमेटिक एडवांस दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन आपका 90 स्कोर हुआ है और उन्हें आप सिर्फ एक ही टीचर पे रिलाई किए थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बनता है कि मैं टीचर से भी आज बात करूं। अच्छा एक बात बताओ, फैमिली में आपके फादर पैरामिलिट्री में, आपकी मदर क्या करती हैं? मैम वो टीचर थी बाय प्रोफेशन, अब वो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। और आपके भाई बहन? बहन है, वो ब्रांच मैनेजर है आईसीआईसीआई बैंक में। वाह, तो मतलब सारे लोग एक अच्छे जॉब ओरिएंटेड फैमिली से आप हो, तो बस निश्चिंत हो गए अब आप? मैम सेटिस्फाइड तो अभी नहीं हुआ। ओके, क्या करना है आगे? तो मेरा टारगेट एमईए है। ओके, एमईए है। वो फिर से मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, इस बार मैं नॉर्मलाइजेशन को चांस नहीं दूंगा। नॉर्मलाइजेशन ने बहुत साथ नहीं दिया आपका, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं दिया। बात सही है कि आपका मार्क्स बहुत कम ही बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन, हालांकि पेपर के स्टैंडर्ड पे भी निर्भर करता है। और बेसिकली आपको हेल्प किया है ज्यादा आपके मैथ सब्जेक्ट ने। बिल्कुल मैम। एक बॉल 6 रन। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दीदी, दादा, दादी।